हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं रुजित और आप देख रहे हैं Q32 योर होम शेफ। सो आज मैं आपके लिए लेके आऊँ इस चैनल पे मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जिसका नाम है रसमलाई। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा रसमलाई की बिल्कुल हलवाई स्टाइल परफेक्ट रेसिपी और आपको उस पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि रसमलाई हलवाई कैसे बनाते हैं। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है रसमलाई बनाने के लिए वो है दूध। तो दूध आपको सही लेना है। तो सही दूध कौन सा है? तो सही दूध है गाय का अनपेस्चराइज यानी कि कच्चा गाय का दूध। अगर आपको वो मिल रहा है तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो भी आप रसमलाई बना सकते हैं। उस केस में आप यूज़ कीजिए लो फैट दूध यानी कि जिसको डबल टोन मिल्क बोलते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं और उससे भी आपको ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट मिलेंगे। तो अब बिना किसी इंतज़ार के चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और बनाते हैं हम रसमलाई। तो रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे छेना, फिर उससे बनाएंगे रसमलाई के पीसेस और फिर बनाएंगे रबड़ी और फिर दोनों को मिक्स करेंगे। रबड़ी या कस्टर्ड जो भी आप इसको बोलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर कच्चा गाय का दूध। तो इस दूध को हमें सिर्फ एक बॉईल दिलाना है और उसके बाद हम इसे गैस से उतार लेंगे। तो दूध को हम छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए और हम बनाते हैं हमारा वाटर और विनेगर का एक मिक्सचर दूध को फाड़ने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून विनेगर लिया है और उसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया 200 ml ऑफ वाटर और अब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे। तो उसके बाद हमारा दूध जो है वो ठंडा हो चुका है। इसका टेम्परेचर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये लगभग 66 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, यानी कि आप इसमें हाथ डालें तो ये आपको अच्छा हॉट लगना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपका हाथ बर्न हो रहा हो, मगर अच्छा गर्म महसूस होना चाहिए आपको हाथ पे। और उसके बाद हम इसमें धीरे धीरे से पानी मिलाना शुरू करेंगे। सिरके और पानी का जो ये मिक्सचर है इसको हम बिल्कुल स्लोली ऐड करेंगे और दूध को बहुत ही स्लोली रोटेट करेंगे। और दूध को हमने नीचे से ऊपर तक सारा चलाना है। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो नीचे वाला दूध है वो फटता ही नहीं है और ऊपर से दूध सारा फट जाता है और आपको लगता है कि दूध पूरी तरह से फट गया है। पूरा घुमा करके इसको एक बार देख लीजिए कि दूध पूरा फट गया है और उसके बाद आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए। तो स्ट्रेन करने के लिए मैंने यहाँ पर नीचे एक बाउल रखा है, उसके ऊपर छलनी और उसमें एक मलमल का कपड़ा डाला है। तो मलमल के कपड़े के ऊपर हम इसको सारे जो वे और पनीर का जो मिक्सचर है उसको हम डाल लेंगे और अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे। धीरे धीरे से स्लोली आप इसको अपने आप ड्रेन होने दीजिए। एक बार जब ये जो नेचुरल ड्रेन है इसका वो हो जाएगा, एक बार पानी इसमें से निकल जाएगा, उसके बाद आप इसको अच्छे से दबा करके निचोड़ करके इसका सारा पानी निकाल दीजिए। पानी निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इसके अंदर पनीर के अंदर पानी रह गया तो फिर आपके जो रसगुल्ले हैं, जो आप इसके रसमलाई का जो पीस बना रहे हैं, वो चाशनी के अंदर जब आप पकाने के लिए डालेंगे तो ये खुल जाएंगे। तो अब ये जो वे है इसको आप बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको आटा गूंदने में यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी हेल्दी होता है ये, रिच इन प्रोटीन। तो इसको आप वेस्ट मत कीजिएगा। तो उसके बाद हमारा जो पनीर है उसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था और अब हम इसको निकाल करके अच्छे से मसल लेंगे। मसलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पनीर के अंदर जो दाना होता है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। जितना स्मूथ पनीर होगा उतने अच्छे रसगुल्ले बनेंगे हमारे। तो इसको मसलने के लिए अब हाथ के लोअर पाम से इसको अच्छे से रगड़िएगा, बिल्कुल इसी तरह से, और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। लगभग 5 मिनट लगेंगे आपको इसमें। और जब ये स्मूथ हो जाए उसके बाद आप इसको ढक करके छोड़ दीजिए। और ढक करके छोड़ने के बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले स्टेप की तरफ, जो कि है चाशनी बनाना, जिसमें हम रसगुल्लों को पकाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 400 ग्राम चीनी और उसमें हम डालेंगे लगभग 1 लीटर पानी। तो उसके बाद हम इससे एक चाशनी तैयार कर लेंगे। साफ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर बड़े स्केल पर काम कर रहे हो तो चाशनी के अंदर मैल ज़्यादा होती है तो उसको साफ करने की ज़रूरत पड़ती है, मगर घर पर जब आप बना रहे हैं तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो चाशनी को पकने के लिए छोड़ के हम वापस आते हैं हमारे छेने की तरफ। तो इस छेने को हम बिल्कुल स्मूथ ऑलरेडी कर चुके हैं। तो थोड़ा सा लास्ट में हम इसको इकट्ठा करके और फिर इससे हम बराबर के पीसेस बना लेंगे। लगभग 8 से 10 पीसेस बनेंगे आपके इससे। तो अब चलिए फटाफट से इसके कुछ पीसेस बना लेते हैं। तो इसको बिल्कुल ऐसे ही आपको लंबा बेल करके और इससे 2 या 3 बराबर हिस्से के हम पीसेस काट लेंगे और फिर इन्हें गोल कर लेंगे। और ऐसे ही हम गोल करके
हमारे सारे छेने को तैयार कर लेंगे पकाने के लिए। तो एक बार जब सारे पीसेस आपके गोल हो जाएं तो उसके बाद हम बढ़ते हैं वापस से अपनी चाशनी की तरफ। तो हमारी चाशनी जो है वो अब उबल रही है और बिल्कुल तैयार है रसगुल्ले पकाने के लिए, यानी कि रसमलाई के पीसेस को पकाने के लिए। तो उसके बाद मैंने एक गोल पीस लिया है, इसको अपने पाम पर दबा करके सिंगल सिंगल मैं चाशनी के अंदर सीधा डाल रहा हूँ। तो आप एक चीज़ देखिए, मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा है, नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा है। बस इसका पानी थोड़ा अच्छे से निकालें, मतलब ड्राई नहीं करना है आपको इसको, मगर पानी अच्छे से निकालना है। अगर आप पानी अच्छे से नहीं निकालेंगे ना तो इस स्टेज पर जो रसमलाई के पीसेस हैं वो खुल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने देना आपने। तो दूसरी तरफ हमने रख दिया है, जब तक हमारे रसगुल्ले पक रहे हैं तब तक यहाँ पर मैं जो रबड़ी है वो तैयार कर लेता हूँ, यानी कि कस्टर्ड को तैयार कर लेता हूँ। तो उसमें मैंने 1 लीटर दूध लिया है और उसमें मैं डाला हूँ लगभग 150 ग्राम चीनी। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करके उबालेंगे और उसमें फ्लेवर के लिए मैं डाल रहा हूँ थोड़ी से इलायची के पीसेस और साथ ही साथ थोड़ा सा केसर। और उसके बाद हम इसमें चाहे तो कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हैं इसको जल्दी गाढ़ा करने के लिए, मगर मैं नेचुरली गाढ़ा करना चाहता हूँ इसको, तो इसलिए मैं इसको पकाऊंगा अच्छे से। और थोड़ा सा ये फूड कलर मैंने इसमें डाला है, टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। बाकी फूड कलर से होता है इसका कलर थोड़ा अच्छा लग जाता है, देखने में अच्छा लगता है। तो जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है उसी को खाने का दिल करता है। और साथ ही साथ पिस्ता और बादाम तो मैंने इसमें डाले ही हैं, तो उससे भी इसका टेस्ट और इसको देखने में भी ये बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आप फूड कलर को स्किप करके वो भी डाल सकते हैं। तो साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो रसगुल्ले हैं वो कितने ज़्यादा फूल गए हैं। जो साइज़ मैंने इसमें डाला था वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और जो साइज़ के ये हो चुके हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगभग 3 गुना साइज़ हो चुका है इनका, या शायद उससे भी ज़्यादा। तो अब हम ये इसको 1-2 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे ठंडे पानी के और चाशनी के मिक्सचर में। तो ये बिल्कुल ठंडा पानी है और इसमें मैं चाशनी डाल रहा हूँ जो मैंने बनाई है, जिसमें रसगुल्ले पकाए हैं वही वाली चाशनी। और धीरे धीरे से एक एक पीस करके सारे पीसेस में इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगा। इससे इनका पकना भी रुक जाएगा और इनकी जो फुलावट है वो भी बरकरार रहेगी। तो एक रूल है कि जब हम रसगुल्ले पकाते हैं उनको कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए हमें उन्हें चाशनी के अंदर छोड़ देना चाहिए, ताकि जो उनकी नेचुरल शेप है वो उसको होल्ड कर पाएँ। तो लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहा हूँ यहाँ पर। तो लगभग आधे घंटे बाद ही मैंने पीसेस को निकाल लिया है, अभी ये पूरे ठंडे भी नहीं हुए हैं। तो अब मैं इनको पाम से दबा करके इनका सारा रस निकाल रहा हूँ, जो इनके अंदर जूस है या चाशनी है उसको निकाल रहा हूँ। और उसके बाद सारे पीसेस को मैं ट्रे के अंदर अलाइन कर रहा हूँ, जिसके ऊपर हम फर्दर रबड़ी डालेंगे और जिससे ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। क्योंकि हमारी जो फुलावट है रसगुल्लों की वो बहुत अच्छी आई है, तो अच्छी फुलावट का मतलब है कि ये रबड़ी को अच्छे से अब्जॉर्ब करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको अलाइन कर दिया है ट्रे के अंदर। अब हम इसके अंदर रबड़ी डालेंगे। तो वैसे अगर आप इसको 6 से 8 घंटे के लिए छोड़ देते तो इनकी फुलावट थोड़ी सी आपको देखने में ज़्यादा लगती, लेकिन अभी ये जैसे ही हम इनको रबड़ी के अंदर डालेंगे ये वापस से फूल करके और ऊपर तैरने लगेंगे। तो जी हाँ, रसमलाई हमारी बन करके बिल्कुल तैयार है। तो अब ज़रा चख करके देखते हैं कि आखिर हमारी रसमलाई बनी कैसे है। तो ये लेता हूँ मैं फर्स्ट बाइट एंड ट्रस्ट मी इट वाज डिलीशियस। तो आप देख सकते हैं कि रबड़ी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब की है रसमलाई के पीसेस ने। तो बिल्कुल ऐसी ही रसमलाई घर पर बनाइए और हर बार बिल्कुल परफेक्ट। और मुझे बताइए कि आपकी रसमलाई कैसी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।